नमस्ते आप सभी को। स्वामी विवेकानंद जन सेवा संस्थान के फेसबुक पेज पे आप लोगों से लाइव होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी लोगों को संस्था से जुड़े जो भी पदाधिकारी हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं। प्रदीप शर्मा जी को विशेषकर धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है, और संगठन से जुड़े जो भी लोग हैं उनका मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे जो विषय दिया गया है वो है संगठन का आधार कार्यकर्ता। इस विषय पे मैं आप लोगों के समक्ष लाइव आया हूं और इस पे मैं आप लोगों से वार्ता करने वाला हूं। कुछ लोग जुड़े हैं अभी, पेज अभी शेयर हो रहा है और धीरे धीरे लोग अभी जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज श्री गुरु जी का पुण्यतिथि है। श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी की पुण्यतिथि आज है। परम वैभवम नेतुमेतः स्वराष्ट्रम की बात कह के कि भारत को फिर से दुनिया में हम परम वैभव की तरफ ले जाएंगे, इस उद्देश्य के साथ संघ का कार्य प्रारंभ हुआ है। कल हिंदू साम्राज्य दिवस पूरे देश भर में मनाया गया हर्षोल्लास के साथ, और देश भर में कई स्थानों पे, क्योंकि इस समय कोरोना के नाते लॉकडाउन है, संघ हर वर्ष इस कार्यक्रम को धूमधाम से पूरे देश भर में मनाता है। लेकिन इस वर्ष लॉकडाउन की वजह से इस कार्यक्रम को उस तरह विस्तार देके नहीं किया जा सका। लेकिन पूरे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से शिवाजी को बधाई देते हुए लाखों की संख्या में पोस्ट पड़े हुए हैं। जिस समय औरंगजेब ने, मुगलों ने और विभिन्न विदेशी आक्रमणकारियों ने देश को बुरी तरह से अपने शिकंजे में कस लिया था, गुलाम बना दिया था, और उस समय चारों तरफ नकारात्मकता थी, चारों तरफ अशांति थी, कहीं पे भी नहीं लगता था कि कहीं से सूर्य की किरण का उद्भव होगा। ऐसे समय में दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में जब जिस तरह से शिवाजी महाराज ने मुगलों के समक्ष एक चुनौती बनके उनका सामना किया, वो हमारे लिए एक प्रेरणादायक विषय है, वो हिंदुओं के लिए एक प्रेरणादायक विषय है। हम सभी के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं, और उनसे हम प्रेरणा लेके आज भी अपने कार्यों को करते हैं, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। शिवाजी महाराज ने जिस तरह से मुगलों को छक्के छुड़ाए थे, जिस तरह से उनके लिए उन्होंने चुनौतियां पैदा किया था, उसने हम आज भी हम सभी को प्रेरित करते हैं, हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। एक बार शिवाजी महाराज का एक छोटा सा मैं कहानी बताना चाहूंगा। एक बार शिवाजी महाराज किसी गांव में एक झोपड़ी में जाते हैं। वहां पे एक बुढ़िया रहती है। वो शिवाजी को कोई सिपाही समझती है कि ये कोई सिपाही है, और वो कहती है कि तुम भी शिवाजी की तरह ही मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हो, लगता है तुम शिवाजी के सेना के कोई सिपाही हो। तो इस पे शिवाजी महाराज कहते हैं कि माताजी आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तो उन्होंने, जो बुढ़िया थी, उन्होंने कहा कि क्योंकि शिवाजी महाराज भी एक ही बार में बड़े लक्ष्यों को निर्धारित करता है, एक ही बार में बड़े किलो पे धावा बोलता है, और इस नाते वो हार जाता है। और इस बात से प्रेरणा लेके शिवाजी महाराज ने
उससे सीख लिया और उन्होंने छोटे छोटे किलों को, छोटे छोटे दुर्गों को हरा के उन्होंने एक बड़े लक्ष्य की तरफ आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांता को भी बता दिया कि हिंदू का मूल स्वभाव क्या है, हिंदू का वास्तविक स्वभाव क्या है, और हिंदुओं को कमजोर समझने का भूल जिस तरह से औरंगजेब ने किया था उसे ज्ञान हुआ। और जिस तरह से हम लोगों ने गुलामी की जंजीरों में अंग्रेज यहाँ पे आए, मुगल यहाँ पे आए, और हम सभी गुलामी की जंजीरों में जिस तरह से जकड़े हुए थे, हमारा मनोबल टूट गया था, हम निराशा में जी रहे थे। हमको लगता था कि हम अब स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, हमें आज़ादी नहीं मिल सकती है। एक समय था जब डॉक्टर हेडगेवार अपने बाल्यावस्था में थे, वो किसी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ पे एक दिन उन्होंने देखा कि अंग्रेज आते हैं और मिठाई बांटना शुरू करते हैं। चारों तरफ ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे, चारों तरफ हर्षोल्लास मनाया जा रहा था। महारानी विक्टोरिया उस समय देश में शासक थीं और उनकी प्रतिमाओं को जुलूस की तरह चारों तरफ निकाला जा रहा था। इसको देख के डॉक्टर हेडगेवार जी के मन में यह प्रश्न आया कि आखिर यह कौन है, ये इन विदेशी लोगों को जिनके हम गुलाम हैं, वो लोग क्यों इस तरह से मिठाई बांट रहे हैं, क्यों इस तरह से हर्षोल्लास मना रहे हैं, और हमारे ही देश के लोग, हमारे ही लोगों को ये मिठाई बांट रहे हैं। तो उनके मन में यह प्रश्न आता है और वो उस मिठाई को नाली में फेंक देते हैं। यह देख के उनके साथ के जो सहपाठी रहते हैं वो पूछते हैं कि आपने जो है इस मिठाई को नाली में क्यों फेंक दिया? तो वो कहते हैं कि वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, वो हमें प्रताड़ना देते हैं, हमारे देश को खंडित कर रहे हैं, हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं, हमारे देश का धन संपदा लूट रहे हैं, और ऐसे लोगों की हम जो है गुलामी को स्वीकार करते हुए उनकी मिठाई कैसे खा सकते हैं? इस तरह से बाल स्वयं सेवक की बात को सुन के, इस तरह से एक बच्चे की बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग थे वो हतप्रभ रह जाते हैं कि कैसे एक छोटे से बच्चे के मन में ये विचार पहुँचता है, कैसे एक छोटे से बच्चे के मन में देश के प्रति यह भावना जन्म लेती है। जब सभी लोगों को लगता था कि वह एक सामान्य बात है, ऐसे में डॉक्टर हेडगेवार उस बात का प्रतिरोध करते हैं और अंग्रेजों के लिए किस तरह से संघ की स्थापना करके लाखों स्वयंसेवक देश में खड़े करते हैं जो देश और मातृभूमि के लिए लगातार सेवा कर रहे हैं। उस समय जब वंदे मातरम कहना किसी भी विद्यालय में, किसी भी शिक्षण संस्थान में या किसी सार्वजनिक स्थान पे अपराध माना जाता था, ऐसे समय में उन्होंने अपने कक्षा के विद्यार्थियों को वंदे मातरम कहलाया। एक दिन कोई अंग्रेजी अफसर उनके विद्यालय में आया हुआ था और उस समय उन्होंने पहले ही अपने साथ के विद्यार्थियों को बताया था कि जैसे ही कोई यहाँ पे आएगा हम लोगों को एक साथ वंदे मातरम का उद्घोष करना है। धीरे धीरे वह उद्घोष पूरे विद्यालय में होने लगा और यह देख के वो अंग्रेज जो वहाँ पे आया था वो बौखला गया कि यह कार्य किसने करवाया। जो वहाँ के हेडमास्टर थे उन्होंने पता करवाना शुरू किया कि कौन ऐसा उद्दंड बालक है जिसके नेतृत्व में काम हुआ है। सारे जो वहाँ पे विद्यार्थी थे उनको मारा पीटा गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि उस विद्यालय से भी उन्हें निकाल दिया गया। फिर भी उन्होंने नाम नहीं बताया कि किसने यह काम किया है, उनका नेतृत्व किसने किया। सारे विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया गया। उनके जो अभिभावक थे वो उनको मजबूर किए कि तुमने वंदे मातरम क्यों कहा। इस परिस्थिति में जब देश की परिस्थिति ऐसी थी, जब कोई वंदे मातरम नहीं बोल सकता था,
ऐसे समय में एक बच्चे के दिमाग में एक कल्पना, एक प्रतिरोध जन्म लेता है। इसके परिणाम स्वरूप संघ की स्थापना होती है। स्वतंत्रता दिवस आज जब भी आता है तो हमें स्मरण हो आता है कि हम गुलाम थे। हर वर्ष जब भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है हमारे मन में यह बात आ जाती है कि हम हजारों सैकड़ों वर्षों तक किस तरह से गुलाम रहे हैं, मुगलों के गुलाम रहे हैं, अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। यह बात हर वर्ष हमें स्मरण हो आती है। और इस गुलामी का कारण कोई और नहीं है, इस गुलामी का कारण हम स्वयं हैं। यह गुलामी हमारे अपने कमजोरियों के नाते, हमारे अपने नैतिक मूल्य के पतन के कारण हुई है। हम किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं, ये दोष हमारा है। हम आपस में जिस तरह से बटे हुए हैं, जिस तरह से हमारे बीच में खाई बनी हुई है, जिस तरह से हमारे बीच में मतभेद हैं, उस कारण से यह स्थिति आज बनी हुई है। हम किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं, यह दोष हमारा है। इजराइल जैसा देश जहां पे हर एक घर में सैनिक है, वहां पे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा कोई संस्थान नहीं है। जापान में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा कोई संस्था नहीं है जो देशभक्ति सिखाता हो, लेकिन फिर भी वहां के नागरिकों में, वहां के बच्चे बच्चे में देशभक्ति है। यह देशभक्ति कहां से पैदा होती है? इतने सैकड़ों वर्षों से जो हम लोगों ने गुलामी झेला है, इस कारण से हमारे चरित्र में, हमारे नैतिक मूल्यों में जो क्षरण हुआ है, इस कारण से हम लोग कमजोर हुए हैं और इसको सुधारने की आवश्यकता है। यह निराशा का काल, हम भारत कमजोर है, यह कहने से काम नहीं चलेगा। हमें इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, हमें इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। ये काम तभी हो सकता है जब हर एक भारतीय इसके लिए समर्पित होगा, हर एक भारतीय इसके लिए जागरूक होगा। जात के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, मजहब के आधार पे, भाषा के आधार पे खाई बना दी गई, एक बड़ी खाई बना दी गई, जिसके नाते हम लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। इस खाई का फायदा उठा के हमारे बीच जो मतभेद थे, उसका फायदा अंग्रेजों ने भी उठाया, इसका फायदा मुगलों ने भी उठाया। फूट डालो राज करो, इस रणनीति पे उन्होंने सैकड़ों वर्षों से काम किया है और हमें लगातार कमजोर करने की कोशिश की है। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन सभी खाइयों को समाप्त करने की आज आवश्यकता है, क्योंकि उनका उद्देश्य मात्र सत्ता को प्राप्त करना है। उनका उद्देश्य है कि हम किस तरह से सत्ता पे काबिज हो सकते हैं, वो किसी भी प्रकार से हो, वह बंदूक के दम पे हो, वह किसी को मार के हो, वो किसी की हत्या करके हो। उनका उद्देश्य केवल यही है कि हम किसी तरह से सत्ता तक पहुंच जाएं, किसी तरह से सत्ता पे अपना अधिकार प्राप्त कर लें। उसके लिए उन्होंने मोहरे बनाने शुरू किए। मोहरे किसको बनाया? उन्होंने मजदूरों को मोहरा बनाया, उन्होंने किसानों को मोहरा बनाया, उन्होंने अशिक्षितों को मोहरा बनाया। और हमारे जो मतभेद थे, हमारे बीच में जो खाई थी, उसका फायदा उठा के वो लोग सत्ता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। माओवाद एक शब्द आता है, यह पूर्णतः अर्बन शब्द है, यह जंगलों में नहीं पाया जाता है। लेकिन वो जो जंगलों में हमारे लोग रहते हैं, वो लोग शोषित हैं, वो वंचित हैं, सुविधाओं से वंचित हैं, स्वास्थ्य से वंचित हैं, शिक्षा से वंचित हैं, वहां कोई सुविधा नहीं पहुंच रही है। तो इस कारण से उनके मन में आक्रोश पैदा होता है, वो सरकार के खिलाफ आक्रोश का फायदा उठाते हैं। ये हमारी कमियां हैं कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमें इन कमियों को सुधारने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है जानने की कि हमारे अपने लोग हमसे नाराज क्यों हो रहे हैं, उसका फायदा कोई और ना उठा ले। इसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा, इसके लिए हम सभी को तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपनी बारीक नजर रखनी पड़ेगी कि हमारा कौन सा ऐसा वर्ग है जिसकी अपेक्षा हो रही है, हमारा ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उस पर
सरकार के भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है। हमारे समाज को सुधार करने की आवश्यकता है, हमारे समाज को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारों के भरोसे देश नहीं चलते हैं। सरकार की गति बहुत धीरे है। मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, हर सरकार की गति धीमी ही रहती है। अगर समाज में बदलाव लाना है तो हमें संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है, संगठन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संगठनों के माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, राष्ट्र का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। और जिस परम वैभव पे जाने की हम बात कर रहे हैं, उस पे पहुंचने के लिए हम सभी को संगठित होने की ही आवश्यकता है। संगठन के द्वारा ही हम अपने देश को परम वैभव तक पहुंचा सकते हैं। हमारा जो नैतिक पतन हुआ, हमारे आचरण में जो कमियां आई, हमारे व्यवहार में जो कमियां आई, हमारा देश तो त्याग, तपस्या और बलिदान का देश है। हम कब से सुविधा भोगी हो गए। अगर आज हिंदू कमजोर है, अगर आज हिंदू का पतन हो रहा है, तो उसका कारण केवल और केवल यही है कि हम लोग सुविधा भोगी हो गए। हिंदू कभी सुविधा भोगी नहीं रहा है। हमारे देश में भगवा पहचान रही है, भगवा को हम लोगों ने पूजा है। भगवा त्याग और बलिदान का प्रतीक है, तो कैसे कोई हिंदू जो है सुविधा भोगी हो सकता है। सिखों ने उसी भगवे को पहन के अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया। हमारे लाखों देशभक्त उसी भगवे को पहन के अपना प्राण दे दिए। तो कैसे हिंदू आज जो है सुविधा भोगी हो गया है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमें देश को जगाने की आवश्यकता है, खुद जागने की आवश्यकता है। और यह कार्य तभी हो सकता है जब हम संगठन में जुड़े रहेंगे, हम संगठित रहेंगे, तब यह कार्य हो सकता है। वीर रस में डूबा रहने वाला देश आज श्रृंगार रस में डूब गया है। जो युवा वीर रस की कविताएं पढ़ के देश में जोश जगाते थे, आज वो श्रृंगार रस की कविताएं पढ़ रहे हैं। यह बहुत सोचने वाला विषय है। हम देश को और दुनिया को रास्ता कैसे दिखा सकते हैं, हम देश को और दुनिया में अपने आप को कैसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को नेतृत्वकर्ता बता सकते हैं, यह तभी होगा जब हम सभी उस दिशा में कार्य करें। हम अपने आप को औरों से अलग दिखाएं, दुनिया से भिन्न दिखाएं, क्योंकि हमारे देश में देने की परंपरा रही है, लेने की परंपरा नहीं रही है। हमारा देश केवल देना जानता है, लेना नहीं जानता है। ये पाश्चात्य संस्कृति है, ये पाश्चात्य का प्रभाव है कि वो लेने की संस्कृति जानते हैं। हमारी संस्कृति देने की रही। महर्षि दधीच की अगर हम बात करते हैं, राजा बलि की हम बात करते हैं, हम ऐसे कई उदाहरण अपने इतिहास में देखते हैं जिन्होंने बस देना जाना है। हमें किसी चीज की अपेक्षा नहीं रही है। एक सच्चा स्वयंसेवक वही है जिसे कुछ पाने की लालसा न हो। हम देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। उस परंपरा को, उस व्यवहार को, उस आचरण को आज फिर से जगाने की आवश्यकता है। आज फिर से देश को उस नैतिक मूल्यों पे ले जाने की आवश्यकता है। यह कार्य कैसे हो सकता है? यह कार्य संगठन के द्वारा हो सकता है, संगठन के माध्यम से हो सकता है। और इस कार्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार कई दशकों से लगा हुआ है। और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस संगठन को बल दें, उस संगठन को विस्तार दें। यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमें गुलाम इसलिए नहीं बनाया गया था कि हम कमजोर थे। हमें गुलाम इसलिए नहीं बनाया गया था कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं था। हमें गुलाम इसलिए नहीं बनाया गया था कि हम कुछ कर नहीं सकते थे। खामियां हमारी थी, गलतियां हमारी थी। हम लोगों ने पूरी तैयारी नहीं की थी। हमारे पास ऐसी कोई तैयारी नहीं थी कि बाहर से अगर कोई आक्रमणकारी आता है तो हम उससे कैसे निपटेंगे। किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं थी। हम आपस में बटे हुए थे, एक दूसरे से जात के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे बटे हुए थे। हमारी देशभक्ति तो थी, लेकिन सिर्फ अपने उस भूभाग के लिए ही बस थी।
बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे राज्य थे, लेकिन उनकी देशभक्ति केवल अपने मातृभूमि की तरफ। वो केवल अपने भूभाग के लिए ही, वो अपने भूभाग को ही केवल मातृभूमि समझते थे। जबकि हमारा जो सिद्धांत है, हमारी जो विचारधारा है, वह धर्म के आधार पे है, संस्कृति के आधार पे है। हमारी धर्म और जो संस्कृति है, हम उस आधार पे अपने देश का निर्धारण करते हैं, अपने राष्ट्र का निर्धारण करते हैं। देखिए, देश कहना भी बहुत गलत है। हमारी ये थियरी देश की नहीं है। हम देश में विश्वास नहीं करते हैं, हम राष्ट्र में विश्वास करते हैं। क्योंकि देश की जब भी बात होती है तो वो एक भूभाग की बात होती है, जबकि हम जिस राष्ट्र की बात करते हैं, हम जिस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वह राष्ट्रवाद भौगोलिक क्षेत्र में बंधा हुआ राष्ट्र देश नहीं है, वह उससे कहीं ज्यादा है। आवाज आ रही है क्या? आवाज अभी आ रही है? आवाज तो आ रही है ना बोनी भाई? हम देश की बात नहीं करते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं। यह राष्ट्र सांस्कृतिक आधार पे है। जी, यह राष्ट्र सांस्कृतिक आधार पे है। हम जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हमारा सिद्धांत कहीं से भी साम्राज्यवाद का नहीं होता है। जब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की तो हमारा कहीं से भी उद्देश्य किसी देश पे सेना भेज के उस पर आक्रमण करने का नहीं होता है। हम वसुधैव कुटुंब की बात जब करते हैं तो हमारे अंदर वास्तव में वो प्रेम होता है, क्योंकि हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम पूरे विश्व को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। और हर वर्ष जिस तरह से कुंभ मेले में हम देखते हैं कि देश के दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और यहाँ पे आके हिंदू रीति रिवाज से, हिंदू परंपराओं से साड़ी पहनते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, तो इसमें हमारा कहीं से एजेंडा नहीं रहता है। हम किसी पे ये चीजें थोपते नहीं, वो अपनी स्वेच्छा से ये चीजें कर रहे हैं। अब की बार जिस तरह से 25 करोड़ से अधिक की संख्या में कुंभ मेले में लोग आए थे, वो स्वेच्छा से आए थे। उन्हें भारत की तरफ आकर्षण होता है। आकर्षण होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि भारत वास्तव में पूरे दुनिया में सबसे प्राचीन सभ्यता वाला देश है। सबसे प्राचीन परंपरा, सबसे प्राचीन जो विरासत है वो भारत की रही। इस नाते हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और इस बात को पूरी दुनिया मानती भी है। हमें आज संगठित होने की आवश्यकता है। ये बार बार मैं चीजें कहता हूं, यह संगठन कहता है कि हमें संगठित होने की आवश्यकता है। अगर हम संगठित नहीं होंगे तो हम आने वाले समय में और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करने वाले हैं। इससे भी बड़ी चुनौतियां हमारे समक्ष आने वाली हैं। उसको झेलने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए हम सभी को संगठित होने की आवश्यकता है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। और यह कार्य संघ लगातार, और उसके अनुषांगिक जो संगठन है वो लगातार कर रहे हैं। योगी जी ने एक कहानी सुनाई थी राष्ट्रीय अधिवेशन में आगरा में। उन्होंने बताया कि एक समय में एक शेर का बच्चा था। वह किसी कारण से अपने झुंड से अलग हो गया और वह सियारों के झुंड में पहुंच गया। तो वो छोटा था तो वो देखता था कि जो सियार थे वो सिर ऊपर करके शाम के टाइम में हुआ करते थे। तो वो लगातार ये चीजें देखता था तो उसे लगता था कि मैं भी सियार हूं और मुझे भी ऐसा करना है। तो वो जो शेर का बच्चा था वो भी उसी तरह से शाम के टाइम में सिर ऊपर करके हुआ करता था।
एक समय में वहाँ एक शेर आया और उसने सियारों का जो झुंड था उस पर आक्रमण कर दिया। उसने बहुत से सियारों को मार दिया। और वो शेर जिसने आक्रमण किया था उसने देखा कि उसमें एक छोटा शेर का बच्चा भी है। तो उसे लगा कि ये तो हमारे प्रजात का है, ये यहाँ इस बीच में कहाँ से आ गया। तो वो उस शेर के बच्चों को उठा के लेके चला जाता है और वहाँ पे ले जाने के बाद अपने साथ वो उसे शिकार पे ले जाता है और उसे शिकार करने के लिए कहता है। लेकिन वो शेर का बच्चा क्योंकि सियारों के बीच रहता है तो वो शिकार नहीं कर पाता है, वो डर के पीछे हट जाता है। एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, बार ऐसा होता है। लेकिन जब बार वो शेर उसे सिखाते हैं कि नहीं तुम सियार के बच्चे नहीं हो, तुम शेर के बच्चे हो, तब एक दिन उसे स्मरण आता है कि हाँ, मेरा तो हाथ पांव, मेरे शरीर की बनावट सब कुछ शेरों की तरह है। और एक बार वो दहाड़ मारता है और दहाड़ के वो शिकार कर लेता है। तो यह कार्य जो है संगठन कर रहा है, यह कार्य आरएसएस कर रहा है, उसके जो अनुषांगिक संगठन हैं वो यह कार्य कर रहे हैं। जो हिंदू आज सो गया है, आज उसे फिर से जगाने का काम ये संगठन कर रहा है। और जब हम संगठित होंगे तभी मजबूत होंगे। अकेले में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, अकेले सिंगल रहने पे हमारा कोई वजूद नहीं है। जब हम संगठित होते हैं तब हम ताकतवर होते हैं, जब हम संगठित होते हैं तब हम मजबूत होते हैं, जब हम संगठित हो जाते हैं तब हम 282 से 303 सीट लेकर आते हैं। संगठित होने का यह परिणाम है कि हम अपने देश की जो 500 सालों की बड़ी समस्या थी उसका भी समाधान हम करते हैं। हम राम मंदिर बनवाते हैं, हम धारा 370 हटाते हैं, हम एनपीआर भी लेके आएंगे, लेकिन तब लेके आएंगे जब हम संगठित होंगे। यह संगठनकार आरएसएस कर रहा है। हमारी जो शाखाएं लगती हैं, जब उसमें संख्या शुक्रवार को लगने वाली संख्या से ज्यादा होगी तब हमको निश्चिंत होना चाहिए। अगर उनकी संख्या से हमारी संख्या कम है तो यह कहीं न कहीं अभी भी और प्रयास करने की आवश्यकता है और भी ऊर्जा लगाने की आवश्यकता है। संगठन कार्य को विस्तार देने की आवश्यकता है। हम समस्याओं का समाधान तभी कर पा रहे हैं और हम जब संगठित हैं, जब हमारे साथ बहुत सारे हिंदू हैं, तब हम बड़ी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, बड़ी चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं। हम शांति की स्थापना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो, लेकिन उस शांति की स्थापना हम अपने आप को कमजोर बना के नहीं करना चाहते हैं। हम उस शांति की स्थापना अपने आप को मजबूत बना के करना चाहते हैं। हम सैन्य बल से, हम सैन्य हथियारों से खुद को संपन्न करके अपने आप को पूरे विश्व में एक शक्ति संपन्न राष्ट्र बना के शांति की स्थापना करना चाहते हैं। हम केवल गांधीवादी सिद्धांतों से शांति की स्थापना नहीं करना चाहते हैं। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। और लोकतंत्र में संख्या का बहुत महत्व है। संख्या का बहुत महत्व है। मायने नहीं रखता है लोकतंत्र में कि कोई अमीर वोट डाल रहा है या कोई गरीब वोट डाल रहा है। मायने नहीं रखता है कि हिंदू वोट डाल रहा है या मुसलमान वोट डाल रहा है। हमें एक समय ऐसा था कि दीवारों पे हम पढ़ते थे कि हम दो हमारे दो, लेकिन इस बात को केवल और केवल हिंदुओं ने आत्मसात किया, हिंदुओं ने इसे सीरियस ले लिया और उनकी संख्या भले 10 थी, उनके परिवार में भले 10 लोग थे, वो गरीबी को सहे, सब कुछ सहे, लेकिन उनके घरों में पंचर भी बनाए। कितने लोग पंचर बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो संख्या पे ध्यान दिए। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र में संख्या का ही खेल है। बात यह नहीं है कि हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। बात यह है कि जिस तरह से षड्यंत्र भारत के खिलाफ हो रहे हैं उसे समझने की आवश्यकता है और उस षड्यंत्र को समाप्त करने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया
में आज धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आज हमारा नींद नहीं खुल रहा है। यह वाकई एक चिंता का विषय है। हमें उस तंद्रा से जागने की आवश्यकता है। हमें हिंदुत्व से सनातन की तरफ लौटने की आवश्यकता है। और जब हम जिस दिन जाग जाएंगे उस दिन हम अपने देश को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए पूर्ण समर्थ हो जाएंगे। विषय आज का संगठन, जो आज का विषय है वो है संगठन का आधार कार्यकर्ता। तो यह जो कार्य जो होना है, संगठन का कार्य होना है, वो कैसे होगा? वो संगठन का कार्य कार्यकर्ता के और स्वयंसेवक के आधार पे होगा। हमें स्वयंसेवक तैयार करने पड़ेंगे, हमें नए स्वयंसेवक तैयार करने पड़ेंगे, हमें अपने आने वाली पीढ़ी को स्वयंसेवक बनाना होगा, हमें अपने आने वाली पीढ़ी को संघ के आनुषंगिक संगठनों में भेजना पड़ेगा, क्योंकि संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों से बड़ा यूनिवर्सिटी आज भारत में कहीं पे भी नहीं है। तो इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है और संगठनकार को बल देने की आवश्यकता है। जब हम मजबूत रहेंगे, जब हम सक्षम रहेंगे और हम जब समर्थ होंगे तो हम अपने देश को परम वैभव पर पहुंचा सकते हैं। हम देश में पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं, उसका नेतृत्व कर सकते हैं और विश्व गुरु बन सकते हैं। आप सभी को इस फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं प्रदीप शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्वामी विवेकानंद जन सेवा संस्थान को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और फेसबुक लाइव में अगर त्रुटि कोई हुई होगी तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और अभी मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि इस विषय पे व्याख्यान दे सकूँ, क्योंकि अभी मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ और सीखने की अवस्था में हूँ। तो आप लोग अवसर देते हैं तो बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।